नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर और झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। ये आपका अवार्ड एंड ऑनर 2026 से बनने वाले सारे प्रश्न हैं। ये झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर है। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, 15 क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। आप ज़रूर देखिए। इसमें आपको जैसे जून 2025 में भी जो भी घटना घटा है, थोड़ा मोड़ा पुरस्कार सम्मान से उसको क्वेश्चन लिया गया है, और आपका जनवरी फरवरी से लेकर जून तक, तो आपका कुछ यहाँ पे मिक्स पूरा क्वेश्चन मिलेगा अलग अलग। तो आप ज़रूर देखिए, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी एसएससी फील्ड वर्कर, इसी प्रकार से कछवाल और टेक्निकल, और झारखंड जेपीएससी और एसएससी के द्वारा आयोजित होने वाले झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, तो अभी पूछा जाता है। इस प्रकार से झारखंड करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला प्रश्न आप देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। सिंपल पूछा जा रहा है कि संसद रत्न जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, संसद के द्वारा दिया जाता है, और ये संसदों को दिया जाता है यानी एमपी को दिया जाता है, जिसे बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए झारखंड के कुल कितने सांसदों को चयन किया जाता है? आप दिमाग में ये रखिए कि संसद रत्न अवार्ड, अब संसद तो कितने हैं, तो आप जानते हैं कि संसद 543 है। ये से हम लोकसभा का आपको बता रहे हैं, राज्यसभा का नहीं बता रहे। तो अब इसमें से सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, मतलब संसद रत्न अवार्ड कई सारे लोगों को मिलता है और अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों को मिलता है। तो संसद रत्न 2026 जब दिया गया तो झारखंड से कि कुल कितने संसदों का चयन किया गया, सो आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा 2। झारखंड से टोटल 2 एमपी को, संसद को आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे संसद रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया गया और इन्हें दिया भी गया। तो आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा। अब कौन कौन सा है वो हम लोग देखेंगे आगे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत पूरे देश में कुल कितने सांसदों को चुना गया? अब संसद जो रत्न अवार्ड है, ये पूरे अलग अलग राज्यों से, 28 राज्यों से और कुछ यूटी से भी यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। तो टोटल अगर हम बात करें, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बी यानी कि 12। टोटल जो है अगर संसद रत्न पुरस्कार 2026 की बात करें तो पूरे देश से 12 सांसदों को चुना गया। ये अपने आप में एक सम्मानित प्रेस्टिजियस है, जो संसद में अच्छे व्यवहार करते हैं, जिनको अच्छा देखा जाता है, उसका उपस्थिति वगैरह उसी के आधार पर दिया जाता है। तो संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत जो है 12 लोगों को, 12 संसद या एमपी को देने की घोषणा किया गया। 12 में से 2 आपका झारखंड का है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न देखिए। ये वाला आपका कलर जो है अच्छा नहीं है, तो आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको अच्छे से रीड कर देते हैं। आप सुन लीजिए। दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसे जून के महीने में जानते हैं कि जून के महीने में दिया गया, और जो से इनके पत्नी गई थी लेने के लिए, और साथ में कल्पना सोरेन। इसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये 26 जनवरी के पूर्व संध्या पे जो है घोषणा किया गया था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे राइट आंसर शिबू सोरेन होगा, क्योंकि दिसोम गुरु इन्हीं कहा जाता है। इसी नाम से ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और मरणोपरांत से पद्म भूषण भारत सरकार के द्वारा दिया गया। ये 3rd हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन को दिए जाने वाला असाधारण वर्ग के लिए। तो आपका यहाँ पे शिबू सोरेन का नाम आप याद रखिए। अब आपका नेक्स्ट है, देखिए, वर्ष 2026 में घोषित पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका 4 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, हो जाएगा 131। 131 लोगों को टोटल पद्म पुरस्कार, अब पद्म पुरस्कार बोल रहा है, पद्म पुरस्कारों बोल रहा है, तो इसमें पद्मश्री भी आएगा, पद्म भूषण भी आएगा और पद्म विभूषण भी आएगा। तो टोटल 2026 में भारत सरकार के द्वारा 131 लोगों को देने का बात किया गया, और इस प्रकार से अलग अलग समय में समारोह आयोजित करके दिया भी गया। तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 131। अब शिबू सोरेन के बारे में 2 चीज़ जरूर याद रखिए। ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, और अर्जुन मुंडा भी 3 बार बने, लेकिन शिबू सोरेन 2005 में पहली बार बनते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और दूसरी बार 2008 में। तो ये वाला फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा झारखंड को चुनाव प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन परफॉर्मेंस करने की कैटेगरी में झारखंड स्टेट को भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड को चुनाव प्रबंधन में बहुत अच्छे प्रदर्शन परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पे नेशनल अवार्ड दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 6 है
कि 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 15वें, अब देखिए मतदाता दिवस को बोलेंगे नेशनल वोटर डे। अब नेशनल वोटर डे मतदाता दिवस जो है से कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये हर साल एवरी ईयर जो है से 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को, आप याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को जो है से चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। इसलिए उसके स्थापना के दिवस के दिन ही जो है हर साल 25 जनवरी को मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता, नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। तो 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए आपको बता दें कि ये जो है से स्टार्ट हुआ था आपका 2010 से स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का। तो यही बोल रहा है कि 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 के अवसर पर झारखंड की ओर से यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो आपका 6 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, के रवि कुमार। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे झारखंड तरफ से। तो इस वाला आप याद रखिएगा, मुख्य हम बोलेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे के रवि कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, इन्हें यही गए थे और इन्हीं को अवार्ड दिया गया भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। देखिए झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस, तो झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस, झारखंड का विधानसभा का स्थापना 22 नवंबर को किया गया, आप जानते हैं। तो झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस 22 नवंबर 2025 के अवसर पर किसे वर्ष 2025 के लिए भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 7 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, राज सिन्हा को। राज सिन्हा को आप याद रखिए, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। देखिए झारखंड विधानसभा हर साल अपना 22 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है, जबकि 2025 में ये अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया, रजत जयंती। झारखंड विधानसभा आप जानते हैं कि इसका न्यू भवन बना है, उद्घाटन किया गया, जो कि अपने आप में आधुनिक और सबसे बड़ा और माना जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया। तो इस प्रकार से झारखंड विधानसभा का स्थापना हुआ था, झारखंड स्थापना होने के मात्र महज 7 दिन के बाद 22 नवंबर को। तो आप याद रखिएगा 22 नवंबर 2020 में इसका स्थापना हुआ, इसलिए 22 नवंबर 2025 के जब इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो 2025 में भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया। राज सिन्हा अच्छे विधायकों को दिया जाता है, अच्छे व्यवहार और अच्छे जो प्रश्न लोगों का जो बात उठाता है और फिर जिसकी उपस्थिति अधिक हो। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित राज सिन्हा किस विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा धनबाद से। धनबाद से लगातार 3 बार विधायक बने हैं। विधायक का मतलब आपका एमएलए हो जाएगा। एमएलए का फुल फॉर्म सिंपल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव आपका असेंबली हो जाएगा। तो इसे याद रखिए, इसे विधायक भी कहते हैं, एमएलए भी कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के तहत सम्मान स्वरूप कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 9 का यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी हो जाएगा। ये वाला याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे CGL में पूछा गया था और दूसरे एग्जामों में। 51,051,000 रुपये जो है भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के तहत ये सम्मान दिया जाता है, ये एक राशि दिया जाता है और साथ में इसमें शॉल और प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया जाता है। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार से झारखंड के किन 2 सांसदों को सम्मानित किया गया? तो ये वाला क्वेश्चन जो आप फर्स्ट में पढ़े कि भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा टोटल जो है इस बार MP सांसदों को 12 पूरे भारत में दिया गया, उसमें से 2 आपका झारखंड था। तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार से झारखंड के किन 2 सांसदों को जो है MP को सम्मानित किया, जो लोकसभा के मेंबर हैं? आपका 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, निशिकांत दुबे और विद्युत वरण महतो। तो विद्युत वरण महतो और निशिकांत दुबे और विद्युत वरण महतो को जो है संसद के द्वारा संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 2025 के लिए दिया गया। आपका अगला प्रश्न है कि 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसे IITF कहेंगे, 2025 में झारखंड राज्य को किस विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? तो 11 का राइट आंसर आपका बी होगा, फोकस स्टेट श्रेणी। फोकस स्टेट श्रेणी के अंतर्गत जो आपका 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसमें झारखंड को फोकस स्टेट चुना गया था। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा लगातार दूसरी बार पुरुष कोच ऑफ द ईयर 2024-25 का सम्मान किसे दिया गया, जिनका सम्मान जमशेदपुर फुटबॉल क्लब से रहा है? तो आपका यहाँ पे 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, खालिद जमील। खालिद जमील का नाम याद रखिए, इसे जो है पुरुष कोच ऑफ द ईयर जो है 2024-25 से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से प्रसिद्ध लेखिका तारा सिंह बास्के, तो इसका नाम आप याद रखिए, ये लेखक है, कवि है, ऑथर है, नाम है तारा सिंह बास्के, को उनके किस कहानी संग्रह के लिए संथाली भाषा का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था?
तो इस प्रकार 2024 प्रदान किया गया था क्या, तो आप याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली भाषा के लिए दिया गया था तारासिन भास्के को। तो यहाँ पे बात करें तो 13 का राइट आंसर आपका ये होगा जावा वाहा या बाहा, आपका राइट आंसर ये होगा। इसी प्रकार से संथाली भाषा में उत्कृष्ट अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वीर प्रताप मुर्मू। वीर प्रताप मुर्मू को संथाली भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए यानी अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वीर प्रताप मुर्मू। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 14 है, इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। देखिए कि जमशेदपुर में जन्मी प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नाम है, या पार्श्व गायिका का मतलब प्लेबैक सिंगर नाम है शिल्पा राव। शिल्पा राव को किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। तो ये जमशेदपुर से झारखंड से शिल्पा राव एक प्लेबैक सिंगर है, इसे प्लेबैक सिंगर के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। तो देखिए यहाँ पे 11 प्रश्न, टोटल 15 प्रश्न था, हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए और भी प्रश्न करेंगे। ये आपका सिर्फ स्पेशल टॉपिक था झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत, हम लोग यहाँ पे सम्मान और पुरस्कार वाला टॉपिक को कवर किए। इस प्रकार से ये आपका सारे आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे आप इसे रिवीजन कर लीजिए। अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं तो स्पीड से आप देखिए ताकि टाइम आपका सेविंग हो, और आप स्किप करके भी देख सकते हैं, बस आपको रिवीजन करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।